दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण और अर्जुन की शत्रुता केवल महाभारत कालीन ही नहीं थी, बल्कि युगों पहले ही आरंभ हो गई थी। कर्ण और अर्जुन ने केवल द्वापर युग में ही युद्ध नहीं लड़ा था, बल्कि पूर्व जन्म में भी उनका बहुत ही प्रलयकार युद्ध हुआ था, जो अधूरा रह गया था। आखिर ये कौन थे कर्ण और अर्जुन पूर्व जन्म में, और कैसे हुई थी जो उनकी युद्ध, और उनकी असली वास्तविकता क्या है, उनकी शत्रुता कैसे हुई थी उन दोनों में जो युगों तक चली। इसका उत्तर जानने के लिए इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 14 में भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन की तीन पुरुषों में से जो उत्पत्ति कैसे हुई? कालीन कर्ण को जो सुपुत्र क्यों कहा जाता है? उन दोनों में स्वाभाविक वैर क्यों हुआ? इस विषय को जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, और उसे जो है आप मुझे बतलाएं। पुलस्त्य महर्षि ने कहा, शंकर जी द्वारा उनका पांचवा मुंह काट दिए जाने के बाद ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। उनके इसके कारण ब्रह्मा जी के ललाट से पसीना निकला, और उन्हें उस पसीने को पृथ्वी पर पटक दिया, और उस पसीने से विशाल धनुष बाणधारी, कुंडल धारण किए हुए, हजारों कवच पहने हुए एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से पूछा, मैं क्या करूं? रुद्र को देखते हुए ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम इसे मार दो, जिससे यह पुनः उत्पन्न न हो। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर वह पुरुष शिव जी का पीछा करने लगा। तब भगवान शिव जी के पास पहुंचे, जो है विष्णु जी के पास। वहां भगवान विष्णु ने अपने हुंकार ध्वनि से उस पुरुष को मूर्छित कर दिया, और महादेव से कहा, तुम्हारी और कौन सी इच्छा मैं पूरी करूं? तब भगवान शंकर ने कपाल दिखाकर कहा, मुझे भिक्षा प्रदान करें। रुद्र को कपाल पानी देखकर भगवान नारायण ने उन्हें अपनी दाहिनी भुजा प्रदान कर दी। उसको शंकर जी ने अपने अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल से काट दिया। उसके कारण श्री भगवान की भुजा से खून की धारा बहने निकली, और उसे कपाल के भीतर गिरने लगी। यह धारा देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत श्री हरि की भुजा से प्रवाहित होती रही। उसके बाद भगवान नारायण ने शिवजी से पूछा, तुम्हारा पात्र भरा या नहीं? शंकर जी ने कपाल को उंगली से छूकर कहा, हाँ भर गया। शिव जी की वाणी को सुनकर भगवान विष्णु ने उस धारा को रोक लिया, और श्री भगवान के सामने ही शंकर जी ने उस पात्र को अपनी दृष्टि के जो है पात्र मंथन किया, और उसे समझाते उस रक्त में क्रमशः कलिल तथा बुलबुले निकलने लगे। उसके बाद उससे किरीट धारण किए हुए तथा धनुर्धारी पुरुष पैदा हुआ। वे अपनी पीठ पर दो तीर्ण को जो बांधे हुए थे, उस पुरुष को देखकर भगवान विष्णु ने रुद्र से कहा, हे शंकर, कपाल में यह कौन सा नर उत्पन्न हो गया है? श्री शंकर ने कहा, हे नाथ, आप सुने, यह नर नामक पुरुष तथा यह श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता है। इन्होंने जो आपने इसको नर कहा है, अतएव इसका नाम नर होगा। ये नारायण के सखा नर होंगे। ये असुरों का वध करने में आपकी सहायता करेंगे। ज्ञान की परीक्षा में यह मुनि विजय होंगे। यह ब्रह्मा का पांचवा सिर अधिक तेज से युक्त है। ब्रह्मा जी के दीप्यमान तेज से, उसकी भुजा के शोणित से तथा मेरी दृष्टि के पड़ने से यह तीन जो है तेज से युक्त होंगे। उन तेज के संयोग के कारण युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, जो असुर देवताओं तथा इंद्र के लिए अवध्य और दुर्जय भी होंगे। उसके लिए यह भयंकर होंगे। उस कपाल अस्त्र पुरुष ने शंकर जी और श्री हरि से पूछा कि मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? उस समय शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने जिसे अपने तेज से उत्पन्न किया है, उस धनुर्धारी पुरुष को तुम मार दो। भगवान विष्णु के जो है हुंकार से वह मोह निद्रा में पड़ा हुआ है, इसको तुम शीघ्र जगा दो। यह कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद नर ने उसको अपने बाएं पैर से मारा। ऐसा करते वह महाबलवान रुद्र पुरुष खड़ा हुआ, और उसके बाद उन स्वदेश रक्त बीज दोनों पुरुषों में महान युद्ध हुआ। शब्द वह पुरुष था जो ब्रह्मा जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था, और रक्त बीज भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के तेज तथा नारायण जी के रक्त से उत्पन्न हुआ पुरुष था। उसके बाद रक्तबीज पुरुष ने स्वदेश पुरुष के कवच को तोड़ दिया। इस तरह से परस्पर वे स्वदेश और रक्तबीज पुरुषों के युद्ध करते हुए देवताओं में 2 वर्ष बीत गए। तब भगवान वासुदेव ब्रह्मा जी के धाम गए, और उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आज रक्तबीज ने स्वदेश पुरुष को मार दिया। इस तरह यह सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए, और उन्होंने मधुसूदन से कहा, ए हरे, यह पुरुष इस जन्म में जीवित हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। वहां जाकर भगवान विष्णु ने उन दोनों के युद्ध को रोककर उन दोनों से कहा, दूसरे जन्म में कलयुग तथा द्वापर में संधि काल में महायुद्ध होगा। उस समय मैं तुम दोनों को आमने सामने मिलाऊंगा।
उसके बाद विष्णु ने सूर्य तथा इंद्र को बुलाकर कहा, किन दोनों भद्र पुरुषों का आप लोग पालन करें, यह मेरी आज्ञा है। हे सूर्य, यह स्वदेश पुरुष, इसको आप द्वापर के अंत में अपने अंश से पृथ्वी पर देवताओं को कार्य करने के लिए अवतीर्ण करेंगे। यदु के वंश में सूर नामक महाबलवान राजा होंगे। उनकी अप्रितम सुंदरी पृथा नाम की पुत्री होगी। उसी के गृह से यह कानन कुंती नंदन होगा। तदंतर श्री भगवान ने देवराज इंद्र से इसी प्रकार से कहा, हे इंद्र, इस रक्तहीन नर को मेरी कृपा से आप अपने वंश से युक्त करके भूलोक में भेजेंगे। इसके बाद इंद्र ने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा कि मनवंतर में बीते हुए 24वें युग में रघुकुल के महाराज दशरथ के घर में अवतार लेकर आपने रावण का वध करने के लिए तथा देवताओं में शांति प्रदान करने के लिए सीता जी का अन्वेषण करने के लिए वन में घूमते हुए अपने सूर्यपुत्र सुग्रीव का कल्याण करने के लिए मेरे पुत्र बाली का वध कर दिया। उसी दुख से दुखी मैं नर नामक पुत्र को नहीं स्वीकार करता। तब भी भगवान ने देवराज इंद्र से कहा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार जो ग्रहण करूंगा और सूर्य के पुत्र का नाश करने के लिए तथा तुम्हारे पुत्र को विजय दिलाने के लिए, कुरुकुल का नाश करने के लिए तुम्हारे पुत्र के सारथी के रूप में काम करूंगा। भगवान की इस वाणी को सुनकर इंद्र प्रसन्न हो गए और उसके बाद भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे कहा, आपने इस संपूर्ण चराचर नामक त्रिलोकी की सृष्टि की है। आपके कार्य में शंकर जी और मैं दोनों सहायक हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।